महात्मा उंदूर खूब मोटो धन्यवाद करिए कि आज उंदूर उपस्थित है हमारे में मलरी तो वेळोवेळी उंदूर दर्शन हमें वस और हमारे से महापुरुष जीवन से कई स्वर्गीय नहीं बनाव जो तो लारे एक दिवस आले में हमारे बेंदिताने जो कोण परिवर्तन हुए आज ही खाली इंदूरच देण तो दास से क्या उंदूर चढ़ने कोटि कोटि धन्यकार करिए उंदूर कंती खाली आदराज आशीर्वाद मांगे कि जो आदरा हमारे महापुरुष મળે तो हमारे सारी तांडे मर जाए तो ही तुम्हारा आशीर्वाद हमें મળનો आदरा कहते हुए दास अपन से कई विचार वाणी विराम दिए प्रेमेती बोलो महात्मा विचार कारण वेळ देतो ना सत्संगात आपण बाईने सत्संगती बड़े प्यारा और सत्कार सके ना छोड़ चला बन जारा रे गटड़ी छोड़ चला बन जारा छोड़ चला बन जारा रे गटड़ी छोड़ चला बन रे गटड़ी छोड़ चला रे बन जारा गटड़ी छोड़ चला रे बन जारा चला बन जारा रे गटड़ी छोड़ चला बन जारा छोड़ चला बन जारा रे गटड़ी छोड़ चला बन जारा रे गटड़ी छोड़ चला रे बन जारा छोड़ चला रे बन जारा इस गटड़ी में नव दरिया इस गटड़ी में मानक मोती इस गटड़ी में मानक मोती बिरला है पर कण तारा बिरला है पर कण तारा से गटड़ी छोड़ चला रे बन छोड़ चला बन प्यारा रे गटड़ी छोड़ चला बन प्यारा छोड़ चला बन प्यारा रे गटड़ी छोड़ चला बन प्यारा रे गटड़ी छोड़ चला रे बन प्यारा गटड़ी छोड़ चला रे बन प्यारा छोड़ चला बन प्यारा रे गटड़ी छोड़ चला बन प्यारा छोड़ चला बन प्यारा रे गटड़ी छोड़ चला बन प्यारा रे गटड़ी छोड़ चला रे बन प्यारा गटड़ी
बड़े प्यारा और सत्कार से कहना प्रेमाने बोला संगीत में बहनजी इतने सुंदर गीत गए छोड़ चला वो पुरुष गटडीचं सात्संगाची वो गटडीने 9 दरवाजा केलेलीचं सात्संगाची आणि 10वं काहीच 9 दरवाजा और बाद 10वं दरवाजा काहीच सत्संगाची ही जर आपल्याला स्वतःने जर कळवं सत्संगाची तो आपण नाही अपार विषय रेवाला शिका आणि त्यानंतर महात्मा सलमानजी आपण चरणीमय जावा आणि आपण जीवनारो उधार करणला सत्संगाची तो एक सारू लल्ली बहन जी महाराज एक गीत लेना है चलेगा तो ललिता बहन जी तार सेवा का ऐसे आ जाओ महाराज इधर आ जाओ वो गीत आवड़े थे नहीं वो कह रहे थे नहीं बार बार आ जाओ बहन जी आगे आ जाओ आपके मोबाइल में वो ले लेंगे ना हाँ वो जो गीत बोल वो बहन जी बोलती है ना अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है वो आपके ही मोबाइल में ले लेंगे ना ले लो, इसलिए ले लो। उनको सेवा दे रहा हाँ वो वीडियो चालू कर दे देना वो भारी आवड़त है लली भाई वो गीत काय काय तो मंगलाचरण धोनी कुछ नहीं नहीं सत्संग ही नहीं ना अच्छा अच्छा चलिए माया ही नहीं रखी ना हमें हाँ ठीक है ये चर्चा है बोल के है महाराज बरोबर ना हाँ चलिए बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय सेवालाल महाराज की जय सभी संतन की जय। साथ संगत अभी ये बेंदी तांडा का जो भी आपको पता चला होगा आज के दिन का, तो आप अपने मन में ये लो कि अभी यहाँ से हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी लोगों के मन को हमने जीता नहीं है, लोगों के मन को जीतना है। और जब हम लोगों की मन से सेवा करेंगे और सत्संग में बड़े प्रेम से लोगों को बुलाएंगे और सिमरन में मन लगाएंगे, सिमरन मन से करेंगे, जो 3 कार्य हमको मिला है, तो फिर ये जो गांव के कुछ लोग, हालांकि ऐसा समझ लो ये एक टाइप का विरोध है अंदर से बहुत दबा हुआ, तो अब इस चीज़ को अपने को लोगों को अपनाना है। किसी से बोलना नहीं है कुछ कि भाई ये ऐसा हुआ, गलत हुआ, इसकी चर्चा नहीं करना है, लेकिन लोगों का मन जीतने की कोशिश करना है, गांव वालों का मन जीतने की। इस पर चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं कि भाई मंदिर में क्यों नहीं हुआ प्रोग्राम, हाँ हमारा सत्संग मंदिर में क्यों नहीं हुआ, चर्चा कुछ नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है, बोलना नहीं है कुछ, लेकिन लोगों का मन जीतना है। तो अब ये गांव के अंदर गांव वालों का मन कैसे जीतना, ये आपको मालूम है। आप अच्छे से मिलो जुलो, अच्छे से उनके साथ बातचीत करो, अच्छे से व्यवहार करो, और फिर ज्ञान चर्चा धीरे धीरे ज्ञान चर्चा की तरफ उनको लेकर आओ। अभी ये गणपति का टाइम चल रहा है, दास एक श्लोक पढ़ेगा, महागणपति मंत्र। महागणपति मंत्र लगन में कोई नया बिल्डिंग बना तो उस टाइम महागणपति मंत्र पढ़ा जाता है। और आज पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है, वो मुस्लिम हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो, किसी भी जात के हो, तो उनको अपने धर्म की जो पुस्तक है वो भी पता नहीं है। अभी हम अपने आप को निरंकारी समझते हैं, लेकिन अवतार बानी हरदेव बानी भी हम लोगों को ज़्यादा, घर पे अगर है तो हम पढ़ते भी नहीं है, हमको मालूम नहीं है। मुस्लिम लोगों का कुरान अरबी में है, उनको अरबी भाषा आती ही नहीं, अगर बच्चे को सिखाते तो अरबी में पढ़ लेता है, लेकिन मंजे का है, मीनिंग का है माहित नहीं। तो ऐसे हर धर्म हर जाति वालों का ये प्रॉब्लम हो गया है कि अपने अपने धर्म के नाम पर अपनी जाति के नाम को तो लेते हैं वो, लेकिन जो उनकी धर्म की पुस्तक है वही उनको मालूम नहीं होती, और पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही महागणपति मंत्र लोग पढ़ते तो है, सुनते तो है,
और यूट्यूब पे भी है, सब जगह महागणपति मंत्र है। लेकिन महागणपति मंत्र का मीनिंग क्या है, तो हम ये बड़े प्रेम से अपने गांव वालों को बड़े प्रेम से ये बताए। गणपति स्रोत नाम की एक छोटी सी पुस्तक आती है, और ये उस पुस्तक में महागणपति मंत्र है, और मोबाइल के ऊपर भी है, आप ऐसा भी कर निकाल सकते हैं। तो ये महागणपति मंत्र आप याद करो और लोगों से इसकी चर्चा करो कि महागणपति मंत्र में कहा क्या गया है। अब दास आपको पढ़ के बताएगा। ओम महागणपते नमः। ओम महा उत्तराताताय नमः। ओम महादक्षिणाताताय नमः। ओम महापूर्वताताय नमः। ओम महापश्चिमताताय नमः। ओम महा सर्वतुजा पायली पायली पायली। इस मंत्र के अंदर यही कहा गया, ए महागणपति, तू तो बहुत महा है, बड़ा है, और मैं अगर इस दिशा में पूर्व में देखूं, पश्चिम में देखूं, दक्षिण में देखूं, उत्तर में देखूं, ऊपर देखूं, नीचे देखूं, तो ए महागणपति तू मुझे हर दिशा में नजर आ रहा है। अब देखो, अब इसको निरंकारी ज्ञान से मिलाकर देखो। हमको जो ज्ञान दिया गया, 2 हाथ के इशारे से जो ज्ञान दिया गया, वो इशारा जो दिया गया, जो इशारे में कहा गया, और ये महागणपति मंत्र में जो कहा जा रहा है, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये महागणपति मंत्र में जो कहा जा रहा है कि ए महागणपति, मैं तुझे हर दिशा में देख रहा हूँ, हर दिशा में। और दिशा तो कभी खत्म होती ही नहीं, आप जाते चले जाओ, जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में वो दिशा कभी खत्म ही नहीं होती। तो ए महागणपति, हर दिशा में तू फैला हुआ है। महागणपतीची लांबी रुंदी कोणी मोजू शकत नाही, ये मंत्र में कहा गया है। तो अब ये मंत्र सोचो आप, जब महागणपती की लांबी रुंदी कोणी मोजू शकत नाही, तो त्यांचं चित्र कोणी काढू शकत का? महागणपतीचं चित्र कोणी काढू शकत नहीं। पहले जो इतनी हर दिशा में फैला हुआ इतना बड़ा कागज हम कहाँ से लाएंगे कि उसका चित्र बनाएं, तो इतना बड़ा है। फिर उसका आकार भी हम बना नहीं सकते। तो ये महागणपति मंत्र में कहा गया, लोग पढ़ते हैं, पंडित पढ़ता है, लोग सुनते हैं और सब दक्षिणा देते हैं, करते हैं, लेकिन समझते नहीं है। यही बात कुरान के अंदर है, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर मुंह करोगे उधर निराकार अल्लाह तुमको मौजूद दिखेगा। अभी हम लोग बैठे, आप मेरी तरफ मुंह किए हैं, मैं आपकी तरफ मुंह किया हूँ। अभी अगर मैं उधर मुंह करके बैठ जाऊँ तो आप बोलेंगे अरे मुंह तो उधर कर लिए। लेकिन प्रभु निराकार जो हमें ज्ञान मिला है, जिधर भी मुंह करो प्रभु निराकार की तरफ, उसकी शरण में तुम रहोगे। क्या सिमरन पढ़ते हैं हम लोग? बोलो एक साथ, बोलो एक साथ, सिमरन। तो ही हाँ, मैं तेरी शरण हा। सिमरन में क्या बोलते? ए मालिक प्रभु निराकार, मैं तेरे शरण में हूँ। बेंदी तांडा में है तो भी शरण में हूँ। हाँ, किन्वट गया तो भी मालिक तेरी शरण में हूँ। बम्बई गया, समालका, दिल्ली गया तो भी मालिक तेरे शरण में हूँ। हाँ, मालिक का शरण हमसे कहीं छूटता ही नहीं है। ये इतना ऐसा ज्ञान हमको दिया गया, ये जानकारी, ये वड़क करा दी गई, और ये विश्वास और ये श्रद्धा, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरे शरण में हूँ, मैं तेरी शक्ति में हूँ, मैं तेरे कब्जे में हूँ, मैं तुझे ताब्यात, तेरे ताबे में हूँ, और तू मुझे हर तरफ से घेरे हुए है। तो उल्टा कर दो वो, मतलब जो लाइट जल रहा है नीचे तरफ कर दो उसको, ऐसा। हाँ, तो ये महागणपति मंत्र जो पढ़ा गया और हमको जो ज्ञान दिया गया प्रभु निराकार का, कि जो कुछ नज़र आ रहा है, जो कुछ हमको नज़र आ रहा है, ये तो आकार है, चित्र है, सूरत है, मूरत है, माया है। और ये माया का पसारा हमको अपनी तरफ खींचता है, और ये माया के जाल के अंदर जब इंसान फंस जाता है तो फिर ये निराकार की तरफ उसे आने का टाइम नहीं मिलता। सिमरन का टाइम भी नहीं मिलता, सत्संग का टाइम भी नहीं मिलता, और लोगों की सेवा भी वो भाव से नहीं करता।
तो दास ने जो कहा कि अभी ये गांव के अंदर जो भी समस्या प्रॉब्लम है तो आप लोगों का मन जीतो, लोगों का मन जीतो, किस पे कोई चर्चा मत करो, गुस्सा मत हो, क्यों ऐसा हुआ, हमारा सत्संग होना चाहिए था, ये सब कोई बात मत करो, लेकिन लोगों का मन जीतो। धीरे धीरे ये खुद सब एक साथ बैठकर सत्संग करेंगे, लेकिन हमारे मन की जब भाव और भावना होगी, हमारे मन के अंदर भाव होगा, मालिक से अरदास प्रार्थना करेंगे, मालिक से दुआ करेंगे, निराकार प्रभु मैं तो तेरे शरण में हूँ, हम तो चाहते हैं ये ज्ञान, सत्य ज्ञान जो सेवालाल महाराज ने भी दिया था, झांझो छांझो पस मांझो, कोना ला जाना एका ला जाना, ये कौन है, एक प्रभु निराकार है, और यही ज्ञान निरंकारी बाबा जी हमको देते हैं, यही ज्ञान मोहम्मद पैगंबर ने दिया, यही ज्ञान दुनिया का पहला मानुष आदम पैगंबर आए तो उन्होंने भी एक प्रभु निराकार की वड़क लोगों को कराई, और क़यामत तक जब तक दुनिया चलेगी, अभी माता सुदीक्षा जी है, इनके बाद कौन गुरु आएंगे हमको पता भी नहीं, लेकिन गुरु आते रहेंगे, इनके बाद भी आएंगे, और जब तक दुनिया नष्ट नहीं होती, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होती, ये सत्य ज्ञान चलता रहेगा। अब मेरा जो घर बार है, बीवी बच्चे है, बिजनेस, तिजारत, धंधा, कारोबार, खेती बाड़ी, हाँ, कामकाज जो भी है, ये तो साथ कभी छोड़ने वाला नहीं, ये तो करना ही है, इसमें रहना ही है, ये तो कश्ती है, कश्ती के अंदर, लेकिन कश्ती के अंदर, कश्ती पानी पर चलती है, नाव पानी पर चलती है, अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो डूब जाती है। तो मेरी जेब में माया है, पैसा है, माया मेरी जेब के अंदर है, लेकिन हमको माया के अंदर गुम नहीं होना है, वो माया अपने दिमाग से हमको उपयोग करना है, चलाना है, और वो माया अपने दिमाग से हमको लेकर ना चली जाए और हम माया के अंदर गुम ना हो जाए, माया के अंदर हम परेशान ना हो जाए। तो मरे तक इंसान का ये माया कमाने का जाल छूटता नहीं है, और ये उसके मन के अंदर आज एक बिल्डिंग है, कल दो बन जाए, आज इतना है जन दो। ये माया ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, माया ज़्यादा से ज़्यादा लेना ठीक है, अगर हम माया ज़्यादा कमाना भी चाहते हैं तो हमारे मन का भाव और भावना ये होना चाहिए कि इस दुनिया के और लोगों तक हम पहुंचकर, हमारे पास माया होगी, हमारे पास कार होगी, गाड़ी होगी, हमारे पास, जाने दो वो बच्चे को अपना अपना करने दो महाराज, हाँ वो बच्चे, हम भी बच्चे थे तो ऐसे ही थे, आप भी बच्चे थे तो ऐसे ही थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ उनको चलने दो, वो अपना गुणगान उनका चल रहा है, अपन अपना गुणगान करेंगे। तो ये जो जितने प्राणी है ये सब अपने अपने गुणगान में लगे हुए हैं, तो वो अपने तौर पे जो कर रहे हैं उनको करन दो। तो ये जो माया का पसारा है ये तो इंसान को अपनी तरफ खींचता है, ये चुम्बक है, ये मैग्नेट है, ये अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये माया के साथ ये संसार को छोड़ना भी नहीं है। चौथा पुराण में हमको बताया गया, घर संसार ठीक है, मिथ्या है संसार, झूठ है, सब गलत है, तो क्या छोड़ के हम जंगल में चले जाएं? नहीं, फिर भी नहीं छोड़ना है, इसके साथ में ही रहना है। घर, बीवी, बच्चे, घर, संसार और जितने भी सब जाति के लोग हैं, सबके साथ में मिलके रहना है और उनको ज्ञान की शिकवन देना है। वो नहीं सुनने को आ रहे, कान में उंगली डाल रहे। बहुत सारे ऋषि मुनि आए तो वो लोगों को जब ज्ञान बताते थे, लोग कान में उंगली डाल लेते थे, नहीं सुनते थे। आज तो ऐसा भी नहीं कर रहे लोग। हमारा ज्ञान चर्चा अगर होगी तो लोग सुनेंगे। तो और हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार है, एक सबसे बड़ा हमारे गुरु जी ने, निरंकारी बाबा ने दिया है कि हम लोगों की सेवा करें, सेवा का भाव बनाएं, मन से सेवा करें। और सबसे पहली सेवा, किसी पर अगर हमारी नज़र पड़ती है तो देखकर उसको मुस्कुराएं, हंसे, उसका मन जीते। फिर जब जो सेवा का मौका हो, किसी को पानी देना, किसी को खाना देना, किसी को कपड़ा देना, जब जो सेवा हम जिसकी कर सकते वो सेवा करना। तो इस दुनिया के अंदर जितने इंसान है, जितने मानुष है, ये हमें, ये सत्य तो मिथ्या है संसार, बात सही है, लेकिन ये सत्य इस पूरे संसार, पूरी दुनिया तक पहुँच के रहेगा। इसीलिए चौथे पुराण में कहा गया है कि घर संसार गृहस्थ में रहना है,
इस दुनिया में सब लोगों के साथ रहना है। वो गलत है, वो हमारे को नहीं समझ रहे, हमको नहीं पहचान रहे। अभी बाबा जी कह रहे थे आपके पिताजी कि मेरा बेटा आने लगा और लोग आते थे, निरंकारी हुए, महापुरुष आते थे, ज्ञान प्रचारक महात्मा आते थे, तो मेरे को नहीं पड़ता था, मैं दारू पी के बैठता था। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि यार मेरे घर में इतना सब कुछ चल रहा और मैं कैसे दूर रहूं। तो जब हम इस सत्य को लेकर चलते रहेंगे तो ये अभी गांव के जो लोग अभी सोच रहे हैं उनके मन में कुछ और भाव है तो उनका भाव बदल सकता है। तो दास जो बार बार कहता है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। देखो जब निरंकारी मिशन, हालांकि पहला मानुष दुनिया में आया वो भी निरंकारी था, वो भी एक निराकार का ज्ञान दे रहा था, लेकिन अभी दुनिया भूल जाती है, बार बार भूल जाती है। 90 साल पहले बाबा बूटा जी सिंह ने फिर दुनिया को जगाया, फिर दुनिया को सबको जोड़ने के लिए। और आज ये संत निरंकारी मिशन ऐसा है, निरंकारी बाबा और सत्संग ऐसी चीज़ है कि हर जात धर्म वालों को जोड़ा जा रहा है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, लेकिन उनके मुंह तक रहता है ये। हमारा निरंकारी मिशन तो हर जात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एक साथ बिठाकर दिखाता है। अभी दास को मालूम पड़ा रशिया के अंदर अवतार बानी रशिया भाषा के अंदर भाषांतर होके छप गई है और रशिया में ज्ञान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। माता जी पूरी दुनिया के कोने कोने पे जा रहे हैं, सब जगह विमान के थ्रू जा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। तो अब ये पूरी दुनिया एक होने का वक्त आ गया है। पूरी दुनिया में दुनिया को एक करने का जो गुरु है, निरंकारी गुरु, ये अपने कार्य में लगे हुए हैं। अब हम कितना साथ देते हैं, जो सत्संग सेवा सिमरन का कार्य मिला, ये करते हुए निरंकारी गुरु का हम कितना साथ देते हैं और हम कितने दिलों तक, कितने लोगों के मन तक ये सत्य ज्ञान पहुंचाते हैं और कैसे पहुंचाना ये हमारे ऊपर है। हर इंसान, हर मानुष भाई दिन भर में, हफ्ते भर में, अपने गांव में और किधर भी बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो अपने मन में यही भाव बनाओ कि हम कैसे ज्ञान चर्चा करें, कैसे बहाने से किस बात को पलटा कर लाए और उसको अपने निरंकारी ज्ञान की तरफ लाए, उसके मन को कैसे जीते, उसकी सेवा कैसे करे, उसको सत्संग में कैसे बुलाए। और फिर सिमरन जो हम लोग कहते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। तो लोगों के मन में हमको यही बताना है, ये जो सिमरन हम कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये सिमरन क्या सिखाता है, तू ही निरंकार। हम जिधर गए, यात्रा पर निकले, ऐ प्रभु निराकार मेरे साथ है तू। मेरे बीवी बच्चों को छोड़कर आया, उनके साथ भी है, और मैं जिधर जा रहा उनके साथ भी है। तो ये लोगों को हम शिकवन दे कि ये घरे देव की जो वड़क है, महागणपति की जो वड़क है, हमने महागणपति तो बिठा दिया और फिर छिपाया पुढच्या वर्षी लवकर या। हाँ नहीं, देव तो कभी आने जाने की चीज़ है नहीं, पुढच्या वर्षी आने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, तो हमारे साथ है, अंग संग है। ये हमको लोगों को बताना, लेकिन बड़े प्रेम से बताना पड़ेगा। क्या महाराज जी, बड़े प्रेम से उनको समझाना पड़ेगा कि ये महागणपति तो हमारे साथ है, इसका चित्र, इसका आकार तो हम बना नहीं सकते, इसकी मूर्त भी बना नहीं सकते, ये तो हमारे साथ में है। इसका तो ज्ञान ये निरंकारी मिशन देता है। आओ देखो, पटेगा सुनो बैठो, नहीं पटेगा तो छोड़ देना, लेकिन सुन के तो देखो, समझ के तो देखो, आकर तो बैठो। तो हम ऐसे लोगों को धीरे धीरे प्रेम से बुला सकते हैं। और क्या बोल रहे थे आप? और ये ज्ञान के बारे में बताओ। हाँ। सब ब्रह्म ज्ञानी। हाँ बराबर, इसमें तो सब ज्ञान लिए हुए हैं ना। हाँ चलेगा। हाँ, तो हम जब ज्ञान लेते हैं तो 5 परण बताया जाता है। पहला परण क्या है? हाँ, तन मन धन किसकी है? ईश्वर की देन है।
और इसको ईश्वर का ही समझ के उपयोग करना। मतलब ये तन भाड़े का है, ये जो शरीर है ना ये भाड़े का है। भाड़े के रूम में एक खिल्ला भी मारे तो अगर मालिक आके देखा तो बोलेगा क्यों मारे, मेरे से पूछे थे क्या, ये खिल्ला तुमने क्यों मारे। तो ये तन मन धन, ये तन मन धन ये मालिक का दिया हुआ है। अब अगर तन मन धन कम है तो चोरी करने का, हाँ तन मन धन कम मिला है हमको, क्या करने का बोलो फिर, हाँ किसका गर्दन मार देने का, उसका लूट लेने का पूरा, है ना, है ना है ना। तन मन धन कम है तो मालिक तूने दिया है और तू दे सकता है, मुझे ज़्यादा भी दे सकता। मेरी औकात अभी इतनी थी, इतना दिया, मेरी औकात बढ़ा दे, तुम ज़्यादा भी दे सकता है। तो जितना है उतने में ही लोगों की सेवा करना, उतने में सब्र करना, उतने ही को सब कुछ समझना, तो मालिक हमको और देगा। तन मन धन ज़्यादा है तो अकड़बाजी करने का, इतराने का, हाँ लोगों को गिरी नज़र से देखने का नहीं, ऐसा नहीं। तन मन धन ज़्यादा है तो हमारा काम बढ़ जाता है लोगों की सेवा करने का। अब हम लोगों की सेवा करें, ये हो गया तन मन धन। दूसरा प्रण, एक मिनट आप लोग भी बोलो, ज्ञान लिया है ना हम लोगों ने, हाँ दूसरा प्रण, हाँ वर्म धर्म आश्रम जाति पाति के ऊपर अभिमान नहीं करना है ना। मैं ऊंची जाति का, वो छोटी जाति का, हाँ मैं बंजारा, मैं तो सेवालाल महाराज का मानने वाला और वो तो आदिवासी, हाँ ऐसा नहीं सोचने का। सब मानुष बराबर के है, सब एक समान है, सारे मानुष। वो तो बिरसा मुंडा महाराज बोलते थे सारे आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक कमान, सबका है एक भगवान। वो तो बिरसा मुंडा महाराज कहते थे, वो भी अच्छी शिकवण है, सबका है एक भगवान। सेवालाल महाराज भी वही कहते थे, मोहम्मद पैगंबर भी वही बोले, निरंकारी गुरु भी वही कहते। तो हमें सारे इंसानों को एक समान समझना है, एक नज़रिए से देखना है, एक एंगल से देखना है, सबको बराबर का समझना है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इंडिया में तो पहले चलता था, हाँ बड़ी जाति छोटी जाति, क्या क्या नाम था जातियों का इंडिया में, अब तो सब खत्म हो गया है किसको याद है? हाँ उसके ऊपर गीत भी है, इसके ऊपर लोग पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग नाम के जाति के लोग बना दिए गए, ये लोगों ने बनाया है, भगवान ने सबको मानुष और इंसान बनाया है, सब बराबर के हैं। अब तीसरा प्रण, हाँ कोई क्या खा रहा है, कोई खाना पीना कैसा है, हमको जो समझ में आ रहा हम खाएं, लेकिन दूसरा अगर कुछ खा रहा है तो हमको नफरत और निंदा नहीं करना है। हमको नहीं पड़ता मत खाओ, लेकिन उसको हमको ये भी नहीं बोलना तू ये क्यों खा रहा है। हाँ नशे की चीज़, दारू गुटखा, हाँ पान तंबाकू और जो ऐसी चीज़ हमारी बॉडी को, पहले प्राण हमारे बॉडी को जो ख़राब करती है, ऐसी सब चीज़ हमको ध्यान देना है। और ऐसी कोई चीज़ अपने बॉडी में नहीं डालना जो हानिकारक है, हमारे तन को जो ख़राब करती। तन खराब होगा तो हम सत्संग में भी आके बैठ नहीं पाएंगे, हमारा बॉडी तन खराब होगा तो हम सिमरन के लिए भी बैठ नहीं पाएंगे, हाँ हमारा काम भी माया भी नहीं कमा पाएंगे, घर गृहस्थ भी सही नहीं कर पाएंगे, हम डॉक्टर के पीछे परेशान रहेंगे। तो जो चीज़ हमारे तन को ख़राब करती है वो हमारा काम है, हमको अक्ल है, मालिक ने अक्ल दिया है, वो समझना है, वो समझ के उससे बचना है। और किसी के खाने पीने पर हमको हाँ निंदा नफरत नहीं करना है। उसके आगे हाँ तो ये खाने पीने और पहनने ओढ़ने, जो भी कोई कुछ कपड़ा पहनता है, कोई कुछ पहनता है अलग अलग, कोई ठंडे देश के रहने वाले वो अलग कपड़ा पहनते, गर्म देश के रहने वाले कुछ और पहनते, समुद्र के पास रहने वाले कुछ अलग कपड़ा पहनते। तो जिसको जो जैसा समझ में आ रहा वैसा पहन रहा है, किसी के पहनने कपड़े के ऊपर निंदा नफरत नहीं करना है। हाँ चौथा, हाँ वेश धारण साधु बनकर समाज पे बोझ नहीं बनना कि तुम कमाओ दक्षिणा दो हमको भीख दो तो हम खाएंगे, हाँ तुम कमाओ और हमको दो, ऐसा नहीं। निरंकारी मिशन ये सिखाता है कि तुम प्रचार के लिए भी जाओ तो अपना टिकट आपन बनाओ, अपना खर्चा आपन करो, हाँ और अपनी माया लगाकर लोगों की सेवा करो। प्रचार की सेवा भी
ये भी एक सेवा है। तो हमें समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना है। वेश धारण, कोई कलर के कपड़े पहन लिए और फिर वो समाज के ऊपर अपना पूरा वेश बदल लिए। अवतार वाणी तो कहते हैं अपनी बोली अपना वेश, कि हमारी जो ज़बान है, हमारी जो बोली है, निरंकारी तो उसकी बोल से समझ में आता है, उसके बोलने में, उसके व्यवहार में, उसके लोगों के साथ मिलने जुलने में प्रेम नज़र आता है। मेरे कर्मों से मुझे दुनिया जाने कि मैं हूँ निरंकारी। ये इंसान को अपना बनाना चाहिए कि मेरे कर्म ऐसे हो जाए कि लोग कहे कि नहीं यार, तुम तो कल तक कुछ और थे, आज तो बदल गए, क्यों बदलाव। तो ये गांव वालों के ऊपर भी यही चीज़ आप दिखाओ कि हमारे अंदर ये चेंजिंग क्यों आई है, बदलाव क्यों आया है, हमारी भाषा में, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में नरमी आई है, तो हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। अब 5वां परण है कि जब ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान, जब आप बैठे तो कितने मिनट का था ज्ञान? हाँ, है ना। हाँ, कभी 20, 25, 30, 35 जैसा भी कम ज़्यादा होता है। तो हाँ, तो ज्ञान प्रचारक महात्मा जब ज्ञान देने के अंदर जितनी भी चर्चा, जितनी बातें बोलते हैं, हर बात हम लोगों को बता सकते हैं। एक शब्द बोलते हैं कि ये ज्ञान माता सुदीक्षा जी का है, उन्होंने मेरे को दिया और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन जब तक माता सुदीक्षा जी का आज्ञा ना हो, आप ये ज्ञान किसी पे मत खोलना। मतलब क्या हुआ कि पूरी ज्ञान की चर्चा हम कर सकते, सिर्फ जो 2 हाथ का इशारा है ना, वो नहीं बता सकते। तो इसमें लोग गलत समझ लेते हैं कि ज्ञान चर्चा भी नहीं कर सकते। पूरी ज्ञान चर्चा करो, आप सबके साथ बोलो, जो बताओ, लेकिन जो 2 हाथ का इशारा ज्ञान प्रचारक महात्मा ने दिया, वो आप किसी के सामने नहीं कर सकते। बस इतनी मनाइए, बाकी पूरी ज्ञान चर्चा करो। ज्ञान में जो जो सीखा, कितने खंड की माहिती दी गई ज्ञान में, बहन जी जरा तुम बताओ। हाँ, 1 मिनट। हाँ, चलो बोलो। हाँ, 9 खंड है ना। हाँ, 9 खंड की माहिती। तो 9 खंड में से ऊपर कितनी चीज है? हाँ, जरा बोलो ना, आप लोग ज्ञान ले चुके हो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर भी बोलो जी। हाँ, बोलो 3 लोग कौन से खंड कौन से? वो तो किराना के ऊपर शेंगदाना और सब बेच के आया, वही बोल रहा है वो। हाँ? पूरा दिन भर वो क्या क्या बेचा उसने, लेकिन उसको पूरा ज्ञान याद है अभी। वो अपनी दुकान के सामान का नाम नहीं ले रहा हो। तो आप लोग भी तो बोलो। 9, हाँ, 9 खंड में ऊपर 3 चीज कौन कौन सी है? तारा, चंदा, सूर्य। चंदा तो अपने बाप का हो गया अभी, इंडिया का है ना। अपना रॉकेट जाके रुक गया उधर। चंद्रयान है ना, चांद के ऊपर। चंदा तो अपना हो गया है। हाँ, बड़े बड़े देश पागल हो गए, इंडिया आगे निकल गया बोले ना। तो देखो, लोग खुश हो रहे कि चंदा पे हमारा रॉकेट पहुंच गया, लेकिन चंदा के बनाने वाले का ज्ञान माता सुदीक्षा जी दे रहे हैं ना। चंदा के चलाने वाले का ज्ञान, चंदा को छोटा बड़ा कौन कर रहा है, इसका ज्ञान कौन दे रहा है आपको? तो माता सुदीक्षा जी दे रहे। हम लोगों को ऐसे ही टॉपिक छेड़ सकते। अरे तेरे को मालूम है अपना इंडिया का विमान गया चांद? हाँ मालूम है ना, वो चांद पे गया, तो हम कितना खुश हो रहे। लेकिन चांद बनाने वाले का ज्ञान किसके पास है? वो तो माता सुदीक्षा जी दे रहे हैं। ऐसा हम अपने ज्ञान की तरफ लोगों को ला सकते हैं। चांद छोटा बड़ा होता है, ये कौन कर रहा है? चांद के बनाने वाला कर रहा है। तो ये जो ऊपर 3 चीज है, इसमें से कौन, तीनों में से कौन खुदा है? चांद, सूरज, तारे में से खुदा कौन है? सूरज है। ये खुदा है। महाराज जी, ज्ञान लिया हमने। हाँ, है ना। ये तीनों में से कोई भी खुदा नहीं है। सूर्य भी खुदा नहीं है, चंद्र भी खुदा नहीं है, तारे भी खुदा नहीं है। अब नीचे 3 चीज है। नीचे 3 चीज है, अग्नि, धरती, पानी, है ना। ये तीनों में से खुदा कौन है? अग्नि, धरती, पानी में से। ज्ञान में बताया गया हमको, 9 खंड की यही माहिती। हाँ, ये 3 भी खुदा नहीं है। क्यों खुदा नहीं है? खुदा में परिवर्तन नहीं होता, आता नहीं, जाता नहीं, टूटता नहीं, फूटता नहीं, है ना। अब पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणजे आता नहीं जाता नहीं, वो तो है ना। समझ में आ रहा है ना, यही हमको समझाना है। हाँ, कल भी हम नहीं थे जब भी था,
तो पुढच्या वर्षी यायची काय गरज आहे का त्याला? हाँ, हम चले जाएंगे. लेकिन वो रहे हाँ, वो तो है, वो अमर है, अमर है, अजल अमर है वो तो. हाँ, सही वो बात. मूर्ति जारी, हाँ, लेकिन वो जो हमने बनाया है, हमने हमने बनाया है, जो हम उसको पानी में डालते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो हम विसर्जन करते हैं उसको, ये तो हम कर रहे हैं ना. लेकिन खुदा तो ऐसी चीज है जिसको बनाता येत नाही, विसर्जन करू शकत नाही आम्ही. हाँ, तो खुदा तो ऐसा होता. तो ये अग्नि मिट्टी पानी क्यों खुदा नहीं है? पानी में नमक डाले तो घुल जाता ना, खारा हो जाता ना पानी. शक्कर डाले तो मीठा हो जाता. स्टोव पे रखे तो भाप बन के उड़ जाता. हाँ, फ्रिज में रखे तो बर्फ बन जाता. तो ये खुदा नहीं हो सकता. ये तो उसमें परिवर्तन हो जा रहा है. अग्नि के ऊपर पानी डाले तो अग्नि बुझ जाती. अग्नि भी खुदा नहीं है. मिट्टी में खड्डा करे, झाड़ लगा दिए, झाड़ लग जाता. बिल्डिंग खंबा लगाए, बिल्डिंग बन जाती. मिट्टी उठा के बर्तन बना दिए, बर्तन बन जाता. हो परिवर्तन हो रहा मिट्टी में, ये भी खुदा नहीं है. हाँ, अब ये 6 चीज तो हो गए. अब 9 खंड में से 3 बचा क्या? चलो रुको ना. हाँ, हमने सब तुम खा लेंगे तो बाकी सब भूखे रह जाएंगे. हाँ, 6 हो गया. अभी 3 क्या बचे? चलो बोल दो तुम. अरे थोड़ा सबको सुने आना, तेज बोलो. सूक्ष्म लोक है जो बीच में का है, हाँ, उसमें बोलता स्थल, द्रव्य और वायु. अभी सुने नहीं आया किसी को. थोड़ा तेज आवाज में बोलो. वायु, वायु, ऐसा. और वायु को दूसरे शब्द में ही बोलो. हवा, हवा, हवा. हाँ, उसके बाद क्या बोलते हैं, वायु, द्रव्य और वायु. आसान शब्द में बोलो ना महाराज. वायु का तो हवा, वायु का हवा. चलो तुम बोलो. हाँ, क्या क्या? इतना भारी शब्द मत बोलो, सबको समझ में आना ऐसा शब्द बोलो. हवा, जीव, आवाज, 3 चीज है. आवाज, ये बीच में 3 चीज है. आवाज है, हवा है और जीव है. ऐसा आसान शब्द में बोलो ना. हाँ, जो शब्द सुने तो वही याद रहेगा. अच्छा अच्छा. हाँ, तो ये, हाँ माता जी बोलो. काही प्रश्न केलं नहीं बोलन दो ना, बोलो. तुम्ही का काहीतरी काही तो ये जो आवाज है, आवाज को पकड़ सकते क्या हम? आवाज पकड़ सकते क्या आवाज को? आप लोग कुछ बोलते नहीं, फिर मैं खामोश बैठ जाता. बोली नाही हाँ, तुम्ही तो आवाज जो आवाज के लिए आवाज पकड़ सकता है, तो मुझ बोलते सर. हाँ नाही नहीं पकड़ सकते ना. और हवा, हवा को पकड़ के टायर में डाल देते ना हम, डालते ना. हाँ, हवा पकड़ के डालते ना हम टायर में, पंप से डालते ना पकड़ के, है ना. तो हवा खुदा नहीं हो सकती. आवाज खुदा है क्या? आवाज भी खुदा नहीं है. जीव जो आत्मा है, ये तो मालिक ने पैदा किया है जीव, ये भी खुदा नहीं. तो ये 9 खंड में से कोई भी खुदा नहीं. और 9 खंड में से मिला के कुछ भी बना लो तुम, पूरे 9 खंड में से कुछ भी ले लो, है ना. मट्टी ले लिए, पानी ले लिए, फिर अग्नि पे पका दिए और कुछ भी बना लिया, आकार बना लिए हमने, वो भी खुदा नहीं है. वो भी खुदा नहीं हो सकता. 9 खंड में से कोई खुदा नहीं. 9 खंड को मिला के कुछ भी बना लिए, वो भी खुदा नहीं. ये सब आकार है. चित्र, सूरत, मूरत, आकार हमको नजर आ रही. इसका पैदा करने वाला एक अकेला निराकार, निराकार है. ये हमको ज्ञान में बताया गया. 3 कर्म दिए गए. माता जी तुम बोलो जरा, 3 कर्म क्या क्या हमको दिए गए? सुनीताबाई हाँ. सुनीताबाई चलो उड़ी मारो, तुम बोलो. हाँ रूढी मारो हाँ, रोड़ी मारो. लेनी भाई हाँ हाँ, सेवा, सत्संग, सिमरन. लेकिन शुरुआत सत्संग से करने का. एक नया आदमी है ना, सिमरन नहीं मालूम, सेवा नहीं मालूम, पहली बार सत्संग में आता है, तो पहला नंबर पे सत्संग को रखो. सत्संग, और जब सत्संग में आएगा तो कुछ ना कुछ सेवा करेगा. वो सेवा हो ही जाती है. सेवा और सिमरन तो बाद में, जब ज्ञान सीखेगा, सिमरन के बोल सीखेगा, फिर लास्ट में सिमरन करेगा. तो इसको ऐसा रखो, सत्संग, सेवा, सिमरन, ये 3 कार्य दिए.
सत्संग अभी, हाँ, सेवा और सिमरन। अभी हम सत्संग में बैठे हुए हैं। सत्संग के अंदर क्या किया जाता है, बोलो अब। सत्संग में क्या होता है? हाँ निराकार के बारे में हाँ, चर्चा होती है, जो चर्चा होती है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, है ना। कोई गीत पढ़ता है, कोई विचार देता है, और ज्ञान चर्चा होती है। सत्संग शब्द का मीनिंग क्या है? जो ये सच है, हाँ, दुनिया में जो सच है, हम्म, वो सच का जो आदान प्रदान होता है कुछ लोगों में, उसका संग, संग बोले तो साथ, सच्चा- हाँ, सच्चा सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ। हाँ, ऐसे आसान शब्द में बोलने का महाराज, ऐसा हमको लोगों तक सबको बताना है, समझाना है। सत्संग, सच्चाई का साथ, सच्चाई का साथ, सच्चे लोगों का साथ, सच्चे लोगों की संगत, है ना। हाँ, सत्संग, सेवा, सेवा म्हणजे काय? तो सेवालाल महाराज का भी नाम वही है। सेवा मतलब किसकी भी खिदमत करना, है ना। हाँ, किसको सपोर्ट, हाँ, मदद करना, मदद, किसकी मदद करना, मदद करना, हाँ, और सुख दुख में शामिल होना, बराबर। जो करने के बाद मुंह से वाह निकले, हाँ, वो रहती है सामने वाला खुश हो, ऐसा उसके साथ करोगे वो खुश हो जाए। हाँ, ये सेवा हो गई। और सिमरन, सिमरन बोलो, एक साथ पढ़ो सिमरन, चलो। तुरी निरंकार तेरी शरण मैनू बस हाँ, एक साथ, एक साथ, हाँ। तुरी निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बस लो, तुरी निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बस लो, तुरी निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बस लो। हाँ, अब ये सिमरन के 3 शब्द है, 3 भाग कर सकते हैं हम। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। तू ही निरंकार किसको बोल रहे? हाँ, ये जो अंग संग है सामने हमारे है, वो एक पुस्तक की बहन जी बोल रहे थे कि मंदिर में गया तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद में गया तो खाली पड़ा था, गुरुद्वारा में गया, गिरजा में गया तो सूली पे चढ़ा था, और सत्संग में गया तो सामने खड़ा था। सत्संग में गया तो सामने ही दिखा दिया हमको। हाँ, मस्जिद में खाली पड़ा था, उनको भी नहीं मालूम, हालांकि मस्जिद में निराकार उनको पता है, लेकिन मालूम नहीं है। और मंदिर में पत्थर पड़ा था, और सत्संग में सामने खड़ा था, सामने अंग संग हमको दिखा दिया। तो ये तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, सामने, मेरे सामने। तू किसको बोलते हैं हम? अभी मेरे बच्चे लोग, मेरे वाइफ, मेरे माँ बाप घर पे है, तो तू बोल सकता क्या? मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। मैं वो, हाँ, वो बोलूँगा, वो उधर है। तू किसको बोलूँगा? जो मेरे सामने है, रूबरू है, जो एकदम सामने है। तो तू ही निरंकार, मेरे सामने है। और जहाँ से वावर में है तो भी सामने है, मेरे साथ में है। बस में है तो भी, चाइना गया वहाँ पर भी, मक्का मदीना गया, मस्जिद में गया, मंदिर में गया, वहाँ पर भी है, मस्जिद में भी है, गिरजा में भी है, गुरुद्वारा में भी है, हर जगह तू ही निरंकार। बताओ कितना बड़ा ज्ञान हमको दिया गया है, इतना बड़ा ज्ञान। यही हमको लोगों को समझाना है। हमको जो सिमरन दिया गया है, ये आपका भी सिमरन है। तू ही निरंकार, ये तो निराकार है। और है किधर? सब मस्जिद मंदिर कोरोना काल में बंद हो गए थे। देव गेला कुठे होता? इधर बोले उधर, देव कुठे गेला तर मंदिर कुठे बंद केली कोरोना नाही, फक्त आपण देव गदगदो करून कुदरो हाँ, देव छेदनी मंदिर जीव देखेची जीव। हाँ, मस्जिद मंदिर कोरोना में सब बंद हो गया था, तो देव गेला गेला कुठे होता? देव इथं होता, नाही बोल के माधू गणी माधू आम्ही ही एक चर्चा सत्संगची केरी म्हणे प्रश्न काय येतरी उठवूये उत्तम हाँ, कारण ही आपण एक दुसरे ही समजो कोणी का देवण घावनची बहन जी तंबी बोलो काही विचार काय तुम्ही बोले विचार आदान प्रदान हाँ, हाँ, मैं तेरी शरण, हाँ, दूसरा शब्द है कि ऐ मालिक, मैं तेरे शरण में हूँ,
तेरे कब्जे में हूँ, तेरे कुदरत, तू मुझे पकड़े हुए है, तू मुझे संभाले हुए है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप दो मेरे को। अभी मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, जैसे कुर्सी पर खड़ा हो गया है ना, अभी जैसे ये कुर्सी पर खड़ा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ? आप बोलेंगे मैं कुर्सी पर खड़ा हूँ, है ना, यही बोलेंगे ना आप लोग। कुर्सी के सहारे खड़ा हूँ मैं, झूठ है ये? बोलो। हाँ, मैं कुर्सी को खुद का सहारा नहीं। हाँ चलो ये बात ये भी सही है, मैं जमीन पे पृथ्वी पर खड़ा हूँ। कुर्सी के आजू बाजू चारों दिशाओं में सदगुरु ये निरंकार है। हाँ देखिए, अरे ज्ञानेश्वर, इनके लिए ताली बजाओ जरा। हाँ, हाँ। क्यों मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ? मेरे जमीन का, मेरे जो बदन का कितना भाग टच है पृथ्वी पर? पैर का तलवा टच है ना फक्त। कितना? 5/2.5। इधर से 5 इंच, इधर से 2.5 इंच। बाकी इधर से मेरे को कौन संभाले हुए? इधर से कौन संभाले हुए? इधर से मेरे को कौन संभाले हुए? इधर पीछे से कौन संभाले हुए? ये तो निराकार प्रभु मेरे को हर दिशा में पकड़े हुए। क्या महाराज? और ये वो सहारे को मेरे को दिख रहा, 5/2.5 इंच का सहारा दिख रहा। ये हर बाजू से मेरे को जो पकड़े हुए है, जो सहारा दिए, वो सहारा नहीं दिख रहा हमको। यही ज्ञान लोगों को देना है हमको। तो मैं तेरी शरण हा, नहीं तो बोलते थे ना मैं तो पृथ्वी पर हूँ, ए पृथ्वी मैं तेरी शरण हा, ये बोलते थे ना हम सिमरन में। नहीं, पृथ्वी के सहारे नहीं हूँ मैं, ये मैं तेरी शरण हा, ए मालिक तू हर तरफ से। और जब मालिक चाहेगा ना, तो जब वहाँ के वहाँ गिर जाऊंगा मैं, ये पृथ्वी मेरे को क्या संभालेगी? हाँ, वहाँ के वहाँ गिर जाऊंगा। तो ये जो निराकार प्रभु हमको हर दिशा से पकड़े हुए है, संभाले हुए है, तो मैं तेरी शरण में हूँ। पृथ्वी पे तो इतना भागता है मेरे पाए का, बाकी हर तरफ से तू मुझे पकड़े हुए। मैनो बख्श लो, ए मालिक तू चाहे तो मुझे दबा के यहीं मार सकता है, सही है ना? यहाँ के यहीं दबा के मार सकता है मुझको, मेरे को हवा में उड़ा सकता है। ले पृथ्वी का सहारा ले, क्या करता तू? हवा में उड़ गया तो पृथ्वी क्या करेगी मेरा? हाँ, हवा में उड़ गया मैं, होता है ना, एक्सीडेंट हुआ, कहाँ जाके गिरता है? भेजा किधर गिरा, सर किधर गिरा, हाथ किधर पड़ा हुआ, हाँ, ऐसा फौड़े से खींच के रोड के ऊपर से इंसान को जमा करना पड़ता है। ये प्रभु निराकार की शक्ति है। मैं तेरी शरण हा, मैं कार में नहीं हूँ, मैं बस में नहीं हूँ, ये झूठ है, मैं कुर्सी पे नहीं हूँ। ए मालिक तू मुझे, ये विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा, तब आनंद आएगा। ए मालिक मैं तेरे हाथ में हूँ, मैं तेरे कब्जे में हूँ, तेरे कुदरत में हूँ। मालिक पृथ्वी का छोटा सहारा है और तू मुझे बड़ा सहारा दिए हुए है। ये सोच के सिमरन करना, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो, है ना? अभी हमको राग आया, हमको राग आया कि हमको सत्संग नहीं होने दिए वहाँ पर, उनके ऊपर राग करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैनो बख्श लो, मिस्टेक मेरी है, मैंने उनको आज तक बताया नहीं। कितने साल से रह रहा गाँव में, मैंने बताया क्या उनको? हाँ मालिक मैंने नहीं बताया, मुझको माफ़ कर दे, वो तो नादान है, उनको तो नहीं समझता है। लेकिन मेरे को 24 घंटा एक दिन में मिल रहा, मैं कभी गया नहीं, उनको बताया नहीं, ज्ञान नहीं समझाया। ज्ञान प्रचारक महात्मा आए तो उसके पास नहीं लाया। हाँ, कभी महाराज को आके नहीं बोला कि बुलाओ ज्ञान प्रचारक महात्मा को। मैं मेरे घर के 10 लोगों को बुलाती हूँ, मेरे ख़ानदान में शादी है, तुम उधर पे बुलाओ, उधर पे हम ज्ञान देंगे। हमने ये नहीं, मैनो बख्श लो, बख्शिश की ज़रूरत मेरे को है। मैंने ज्ञान के लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने अपना तन मन धन से कुछ भी नहीं लगाया ज्ञान फैलाने के लिए। मैनो बख्श लो, मुझे बख्शिश की ज़रूरत है। वरना दुनिया वाले तो सुनने को राजी है ना। दुनिया वाले तो एक टोकरी में सांप लेके आता, मदारी डुक 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 करता, लोग खड़े हो जाते, सुनने को सब राजी है। हाँ, एक मदारी का डुक डुक सुनते हैं लोग, तो हमारा सत्य ज्ञान क्यों नहीं सुनेंगे? सुनाने का वो चीज़ मन में पहले भाव पैदा करो, पहले खुद सीखो। ये 5 परन की माइती, अब दास इसके बाद आएगा, ये तो अपने लोग हैं ना, सब ज्ञानी लोग हैं ना। 5 परन की माइती, 9 खंड की माइती, 3 कार्य की माइती, एक सिमरन में 3 बोल, क्या उसमें दम है। ये पूरी माइती जब हमारे पास होगी ना, तो हम बस में, रिक्शा में, वावर में, कहीं भी किसको भी ज्ञान छेड़ के कुछ न कुछ बता सकते हैं। और फिर जब बोलेगा ऐसा क्यों वैसा क्यों, आना सत्संग में आना, हमारे महात्मा आएंगे, फिर उधर पे लाने का उसको। हाँ, फिर ज्ञान प्रचारक आएंगे उनके पास, तो ये हम कर सकते। तो मैनो बख्श लो ए मालिक, आज तक मैंने ज्ञान के लिए कुछ नहीं किया,
मैं तो ज्ञानी बन गया। अभी पूसद में मेरे को खबर लगी, सच्ची खबर है कि झूठी खबर है अभी जाने दो, मेरे को खबर लगी कि 1000 में 1 तोला सोना मिल रहा पूसद में। मैंने अभी बोल दिया। आप लोग चुप बैठेंगे, आप चुप बैठेंगे क्या? हाँ, सब बांटेंगे ना सब जगह। आप भी रात में गाड़ी मिली नहीं मिली क्या है, उसको 1000 रुपये देंगे, चल गाड़ी वाले। क्यों? 1000 रुपये में 1 तोला सोना मिल रहा। ये अनमोल ज्ञान जो इतना मिल रहा मेरे को मिला, और मैं लोगों को देने के लिए परेशान नहीं। मेरे अंदर चिंता नहीं आई, मेरे अंदर तड़प नहीं आई, मेरे अंदर भाव पैदा नहीं हुआ। मेरा शेजारी आज तक ज्ञानी नहीं है। हाँ, मालिक मैंने बख्श लो, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, उस तक ज्ञान पहुंचाना। मैं तो ज्ञानी हूँ ना, वो तो अज्ञानी है, उसको तो नहीं मालूम है ना, मालूम तो मेरे को है। हाँ, सोने का बताता तो वो भी 1 तोला जाके ले लेता था 1000 में ना, मैंने उसको बताया नहीं। तो ये ज्ञान हमको पता है, तो पहले तो ज्ञान सीखो। और ज्ञान सीखने के लिए ये तो जो 20, 25, 30 मिनट का ज्ञान है हमको दिया जाता। फिर अवतार बानी, हरदेव बानी, किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ जरा। अवतार बानी, हरदेव बानी, अच्छा, ये दोनों पुस्तक जो भाषा आपको आती है, बल्कि मैं बोलता हूँ हर भाषा में 5-5 रुपये का मंडल दे रहे हैं ना। 5 रुपये क्या होता है? हाँ, 5 रुपये बच्चा भी नहीं लेता आज, 10 की नोट मांगता है वो। तो 5-5 रुपये की हर भाषा में ला के रखो अपने घर पे, अपनी बैग में रखो। जब जो भाषा का मिले ना, कुछ बात करो और उसको दे दो, 5 रुपये का दान दे दो उसको, उसकी ज़िंदगी सुधर सकती है। रखो अपने पास लाके, घर पे पढ़ो भी, और विद्यार्थी घर पे तो सुनो बैठ के, रोजाना पढ़ो। 1 पद, ज़्यादा नहीं, तो 1 पद पढ़ने को 3 मिनट लगता है बस। अवतार वाणी, हरदेव वाणी का 1 पद रोज पढ़ो, रोज सुनो बच्चों को, फिर पढ़ते पढ़ते तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। भगवत गीता है, भगवत गीता लाओ। महाभारत, रामायण, नैनेश्वरी, कुरान, क्या लाना चाहते हो, बाइबल, जो आपको जो ग्रंथ अच्छी लगती वो लेकर आओ। अवतार वाणी, हरदेव वाणी भी रखो घर में, रखो घर में, पढ़ो, कुछ न कुछ निकाल के पढ़ते रहो। कभी कुरान खोल लो, कभी भगवत गीता खोल लो, कभी अवतार वाणी। ये घर का माहौल बनाओ और पढ़ो, तो ज्ञान हमारा बढ़ेगा। फिर उसके बाद हम लोगों तक के, तो कल एक ऐसा चांस आएगा कि ये खुद बोलेंगे कि आओ मंदिर में बैठो और निराकार प्रभु का गुणगान करो, निरंकारी सत्संग करो, ये खुद बोलेंगे। लेकिन हमको करना पड़ेगा ना। दुकान चलाने के लिए कितना क्या क्या करना पड़ता है जब दुकान चलती है ना। तो ये तो प्रभु निराकार की दुकान। हाँ, क्या है जी, बातें पूरी अनमोल बोल रहे हैं। हाँ, ये अनमोल ज्ञान अनमोल है। माता जी ने फ्री में दिया ना, तो हम उसको कदर नहीं कर रहे। हाँ, फ्री में दे दिया ना हमको, हम उसकी कदर नहीं कर रहे। और ये जो दान पेटी में जमा होता है ना, मैंने एक गांव में पूछा, माता सुदीक्षा जी ने 3 करोड़ रुपया भवन बनने को भेजा। मैंने उनसे पूछा कितने साल से भवन है? बोले 25 साल से है। हफ्ते की संगत होती, कितना पैसा जमा होता, पूरा हिसाब लगाओ तो बहुत बड़ा के हिसाब लगाए तो 1 करोड़ भी नहीं भेजे थे उन्होंने माता जी को, 1 कोटी भी नहीं भेजे थे 25 साल में, और माता जी ने 3 कोटी भेज दिया। बोलो, हाँ, 3 करोड़ और 25 साल में, हाँ, रिटर्न 1 करोड़ भी नहीं, 1 कोटी भी नहीं दिया हमने। हाँ, दातार के पास तो कुछ। तो ये हम जो जमा करते ना, माया जमा करते सत्संग में, ये सदगुरु इसका मोहताज नहीं है, तो आपको तो उससे बढ़ा के वापस कर देता है, ले बनाओ, भवन बनाओ। तो ये है ज्ञान है, ये सत्य है। इसके लिए अब सत्य के लिए, अब देखो मार्केट में डालडा घी, डुप्लीकेट घी बिक रहा, और मेरे पास ओरिजिनल है। मैं तो मैं बोलूँगा ना मेरे पास ओरिजिनल है, हाँ ये तो डालडा है, हाँ ये तो डुप्लीकेट है, ये तो नकली है मेरे पास। तो अपने को बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, प्रेम से समझा के, दिल में बात उतरे, माइंड के अंदर। ठीक है, आप उस सत्संग में ले बैठे थे, हाँ चलो फिर आप लोग भी कुछ बोलो, मेरा मुंह दुख करो एक दूसरे मधु, मेरा मुंह दुख गया, आप लोग का कान नहीं दुखा। मने माही काही हाँ, मने माही प्रश्न आ रहे तो हमारे इतना बड़ा है कि इसके बारे में बातें करते करते गणपति का पुजारी भी आ गया महाराज। पुजारी है, पुजारी। अच्छा कहाँ के?
ये गणपति का अभी वहाँ पर अरे वाह बहुत अच्छा उपास करता है। पटला का नहीं पटला हाँ खरा का खोटा सत्संग में तू काय बोला सत्संग में आणू लागत कंटिन्यू बोलो आप लोग भी कुछ पूछो अभी जितनी बात है इसमें से कुछ पूछना है कुछ बोलना है आपके मन में कुछ आए तो वो बोलो चर्चा इसको ही बोलते हैं ये बहन जी तो गातच बोलते बोलनी और इसको नहीं कर दे काहीतरी कुछ नहीं वाला सदर की तो बोले ठीक है फोन पे हमारा मन क्या 30 साले थी दारू कोणी पिरो काही पिरो कोणी कुछ नहीं का कोणी पिरो कोणी काही दिनों को तू डबल पर उठ गई तू अनु करी नाही तू तर कसं वाटेवार